गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 29 जनवरी 2026 से चल रही राम कथा के दौरान कथावाचक राजन जी महाराज ने अपनी पीड़ा और नाराजगी व्यक्त की। मंच पर बार बार चढ़ने और उनकी टीम के सदस्यों को गोली मारने की धमकी मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनों के बीच की सबसे दुखद घटना बताया। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। राजन जी महाराज ने बताया कि मंच पर आने के विवाद के दौरान उनकी टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की गई और उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा कि वे गोरखपुर को अपना घर मानते हैं और यहाँ की घटना से वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने मंच से कहा, गोली मार के दिखाओ, किसने मां का दूध पिया है। सिद्ध कथावाचक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कथा आस्था का विषय है, तमाशा नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अव्यवस्था नहीं सुधरी तो कथा रोकनी पड़ेगी। प्रशासन से भी वे काफी नाराज लगे। लगातार हंगामे के कारण उन्होंने लोगों के मंच पर चढ़ने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे गोरखपुर में आयोजित इस 9 दिवसीय राम कथा के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कभी काग भुसुंडी गरुड़ के आर किसी रामायण जी की कीर्ति करित ललित सियपी कलिमल हरि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भाव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती दर्शकों, आपको बताते हैं हम, राजन जी महाराज को उनके सेवादारों ने बताया कि उनसे यानी कि राजन जी महाराज से मिलने के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने मंच पर लोगों को मिलने से रोक लगा दी। इसी बीच राजन जी महाराज को सेवादारों ने बताया कि किसी ने गोली मारने की धमकी दी है। राजन जी महाराज ने कथा के दौरान ही गोली मारने की धमकी देने वाले को ललकारते हुए कहा, कोई माई का लाल हो तो गोली मारकर दिखाए। वह अपने घर में कथा कहने और प्रभु श्री राम नाम जपने आए हैं। श्री राम कथा के आयोजक अशोक कुमार शुक्ला और उनके पुत्र आशीष शुक्ला का कहना है कि राजन जी महाराज का वे काफी सम्मान करते हैं। उन्होंने आयोजक मंडल पर आरोप लगाते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। राजन जी महाराज से मंच पर आशीर्वाद लेने के दौरान उनके अतिथियों, खासकर महिलाओं के साथ उनके सेवादारों के द्वारा अभद्रता की गई। इसके बाद राजन जी महाराज को गलत जानकारी देकर गलतफहमी भी पैदा की गई। आयोजकों ने कहा कि राजन जी महाराज का देश दुनिया में लोग सम्मान करते हैं, उन्हें इस तरह की मंच से गोरखपुर में आकर ललकारना नहीं चाहिए था।
गोरखपुर के लोगों की हिम्मत देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उन्हें आयोजक मंडल से मिलकर गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वैसे ब्राह्मण हैं जो कपड़े उतारकर पूरी शुद्धता के साथ भोजन करते हैं, उनके बड़ा ब्राह्मण कौन हो सकता है। उन्होंने आज तक लहसुन प्याज तक नहीं खाया है। उन्होंने राजन जी महाराज के अलावा बहुत सारी कथाएं भी कहलवाई हैं। आज तक उन पर इस तरह के आप किसी ने नहीं लगाए। आयोजक मंडल में शामिल अधिवक्ता अम्बिकेश धर दुबे ने कहा कि राजन जी महाराज को मंच से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें आयोजक मंडल से पहले इस बारे में स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। जो आरोप आयोजक मंडल पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि राजन जी महाराज का वह लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सेवादारों द्वारा उन्हें गलत जानकारी देकर गलतफहमी पैदा की गई है। उन्होंने कहा कि मंच पर राजन जी महाराज से मुलाकात के दौरान महिलाओं से अभद्रता की गई। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसने भी उन्हें उनके सेवादारों को गोली मारने की बात कही है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रोताओं ने कहा कि राजन जी महाराज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनकी रामकथा सुनने के लिए भी लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। मैं बहुत ही उन्हें अच्छे से श्री राम कथा सुनाते देखा हूँ। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजन जी महाराज की कथा के बीच रुपए लेने के आरोप के उनके वायरल हो रहे वीडियो को आयोजक मंडल ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि जिसने भी गोली मारने की बात कही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाईजैक मंडल का आरोप है कि मंच पर राजन जी महाराज से आशीर्वाद दिलाने के दौरान ही महिलाओं के साथ सेवादारों द्वारा अभद्रता की गई। सेवादारों द्वारा कुछ लोगों को धमकी भी दी गई, जो सरासर गलत है। पर्वत का नाम है प्रवर्षण पर्वत। क्या नाम है? प्रवर्षण। प्रवर्षण पर्वत पर राम जी लक्ष्मण जी चातुर्मास बिता रहे हैं। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि मैंने तुमको किष्किंधा का राजा बनाया, अपना वादा पूर्ण किया, मैंने तुमको राजा बना दिया, पूरी संपत्ति पत्नी सब कुछ तुमको वापस दिला दिया। अब जब तक मैं चातुर्मास में प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा उतने दिन में तुम सीता जी का पता लगा लेना। अब तुम्हारी बारी, तुमको हमारा काम करना है। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, राम जी का काम तो दूर की बात है, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। काम तो बाद में, भगवाने भुलाई गए हो। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो भगवान को भूल गया। ये प्रसंग क्या कह रहा है? ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में अभाव का होना बड़ा आवश्यक है। जब तक अभाव नहीं होगा तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव नहीं होगा। अभावे में केवल भगवाने दिखाई पड़त है, दूसर कोई नहीं दिखाई देता है। चातुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, लक्ष्मण भैया से बोले लक्ष्मण सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी,
जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हटाऊं मूढ़ कहा काली। भगवान बोले सब कुछ मिला मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से मैं मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल मारूंगा। जेहि सायक, जिस धनुष बाण से मारा मैं बाली, मैंने बाली को मारा, तेहि सर, सर मने बाण, तेहि सर हटाओ, उस दुष्ट को मारूंगा। कब? मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा। ये तो सीधा सीधा अर्थ है। इसके भीतर छिपा हुआ अर्थ है। राम जी कहते हैं बताओ सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि आज उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कहेगा। जेहि सायक मैं मारा मैं बाली, यदि तेहि सर हटाओ, यदि उसी बाण से उसको मार देता हूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कह काली, कल मूर्ख कहेगा। क्यों? क्यों राम जी को लोग मूर्ख कहेंगे? भगवान कहना चाहते हैं संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, बनाने लायक है कि नहीं है। यदि बन गया तो फिर उसका निर्वाह करना चाहिए, फिर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले सीधा अर्थ कल मारूंगा। लक्ष्मण भैया बोले कल क्यों? मारना ही है तो कल क्यों? आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, मैं सुग्रीवा को मार के चला आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी सुग्रीव को मारने चले, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अब अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा मित्र है, इसलिए उसको मारिएगा मत। जाइए भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा जाइए, केवल उसको डरा धमका कर आप ले आइए। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के राम जी के पास ले आए। सुग्रीव आने के साथ ही पांव में गिरकर लगे रोने, त्राहि माम प्रभु, मैं आपको भूल गया नाथ, आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया प्रभु। और राम जी मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन 100% मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले इसका क्या मतलब? बोले प्रभु 50% आपकी भी है थोड़ी सी। राम जी बोले अरे भूला तू मुझे कहता मेरा दोष है? सुग्रीव बोले प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया, और आपकी माया से बचने का सामर्थ्य इस जगत में किसके पास है? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि सबको फंसाना, सुग्रीव को मत फंसाना, उसको बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है मैंने। आपने माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए दोष मेरा है कि कुछ आपका भी है? भगवान बोले कोई बात नहीं, अब वो उपाय करो जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सारे सेना सुग्रीव की आ गई, बानरों की सेना। सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? और इन तीनों दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाइए। अच्छा हम आपसे पूछ रहे हैं, रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण। तो कहा सुग्रीव जी को पता नहीं था कि रावण दक्षिण लेके गया है? पता है। और सुग्रीव ये भी जान रहे कि जहां पूरब पश्चिम उत्तर इन लोगों को भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। तो कहां भेज रहे हैं सुग्रीव? सुग्रीव
इन बानरों को जिनको भेज रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर, सुग्रीव भी जानते हैं कि इन बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये सारे बानर अपने अपने घर में अभी छुट्टी पे गए थे, लेकिन हमने वार डिक्लेयर करके इमरजेंसी में सबको बुलवा लिया, छुट्टी कैंसिल, सब बानर आ गए यहां पर। अभी सब यदि यहीं रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, यूनियनबाजी करेंगे, तो हम इनका झगड़ा सुलटाएंगे। तो सुग्रीव जी ने निर्णय किया कि सबको झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा के नहीं रखना चाहिए, ये मानस का सिद्धांत कह रहा है। कोई ना काम में फंसाए रखिए। कलकत्ता जब हम लोग बिजनेस संभालते थे अपना, भैया मेरे बैठे हैं, तो हमारे एक पार्टी थे उस समय, आर.के. भालुटिया, तो मैं उनका ऑफिस में जाया करता था। तो एक बार ऑफिस में बैठा था तो एक ड्राइंग के ऊपर बातचीत चल रही थी कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तब तक वो सीसीटीवी में देखे, उनका एक स्टाफ था जहां देखे कि वो बाहर गैलरी में खड़ा होकर गप्पा मार रहा है। तो वो क्या किए, अंकल ड्राइंग ड्रॉवर में रख लिए, अब बेल दबाकर उसको बुलाए। अब बुलाया, जब वो आए अंदर तो एक कागज पर उसी ड्राइंग का ड्राइंग नंबर लिखे, एक एड्रेस लिखे। अब बोले इस एड्रेस पर जाकर ये ड्राइंग का कॉपी लेकर के आओ। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ड्राइंग वहीं पड़ा हुआ झूठ मूठ का काहे मंगा रहे, उसको दौड़ा रहे धूप में। वो जब चले गए तो मैंने पूछा, अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ड्राइंग तो आपके सामने है। तो बोले तुम बच्चे हो, अभी समझोगे नहीं, उसके लिए मेरे पास आज दिन भर कोई काम नहीं है। वो खाली रहेगा तो दूसरी किसी से बात करेगा, उसी में झगड़ा होगा, बदमाशी करेगा, इधर उधर की बात करेगा। अब उसके ऐसा काम दिया हूं कि 5 घंटा उसमें लगा रहेगा वो। तो उनकी वो बात मुझे यहां समझ में आई। सुग्रीव जी ने कपियों को कहा जाइए, अब आगे सुनिए, जाना है तो 1 महीने में ही लौट के आना है। कितने दिन में? ना कि आप गए पता लगाने, फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। कितने दिन में लौटना है? 1 महीने में। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं लौटना है। ये ना कि गए पता लगाने, नौका बिहार में बैठ के बोट पर घूम रहे हैं, आ घूम के चले आए, आकर बोल दी नहीं मिली, यही सब चलबे ना। आना है तो पता लगा कर ही आना है, 1 महीने में आना है। और जो खाली हाथ वापस लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा यहां मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर करके सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा। सारे कपि गए। इन कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे उनके यहां कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमैंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। सीता जी का पता लगाइए, परंतु याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ जो आएगा क्या हुई? मार दिया जाएगा। भगवान एक शिला पर बैठे हैं, राम जी, लक्ष्मण भैया पीछे खड़े हैं। दूर से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। सबसे पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाइए। जामवंत जी के बाद कौन प्रणाम किया? हनुमान जी ने, अंगद जी। किसने किया? भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंगद के बाद नल नील, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील के बाद द्विदमैंद, भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सठ निसठ, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद
पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। कब किया हनुमान जी ने प्रणाम? सबसे अंत में। अच्छा, मेरा प्रश्न है, भगवान आपको कोई कार्य करने के लिए कहें, विधायक जी, यदि राम जी आपको कोई काम करने के लिए कहें तो आप वो काम करने सबसे पहले जाएंगे कि सबसे बाद में जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे। हाँ, आप लोग सबसे पहले। तो हनुमान जी सबसे बाद में कहे जा रहे हैं? कहा हनुमान जी का मन नहीं था जाने का। जब सब लोग चले गए लगा तब हमरो जाही के पौड़ी बुझाता। हनुमान जी सबसे बाद में क्यों गए? यहां समझिएगा, हनुमान जी नहीं गए। गोस्वामी जी हनुमान नहीं लिखे, क्या लिखे? पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया। यहां नाम देते हैं गोस्वामी जी, पवन पुत्र ने प्रणाम किया। इसका क्या मतलब? जब हम लोग छोटे थे और गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव आते थे अपने मैरवा, तो 1-1.5 महीना रहते थे गांव में। पूरी छुट्टी गांव ही बीतता था हम लोग का। तो नया नया जब साइकिल सीखे थे ना चलाना, पहले तो लंगड़ी चलाते थे, लंगड़ी कैंची। कैंची याद है ना कैसे चलाते थे? उसके वो फाकवा में एक ठेगुड़वा घुसा के ऐसे सब लोग चलाएंगे। पहले लंगड़ी चलाते थे, शुरुआत उसी से होता था। और उसके बाद सीट को यहां दबा के, हाँ, एक हाथ से हैंडल पकड़ के और टेढ़ होकर के चलाते थे उसी में। हाँ, कहीं गोड़ पूरा पैडल तक पहुंचता ही नहीं था। और जब पैडल तक पहुंचने लगा तो फिर चढ़ के चलाते थे। तो इतने बड़े नहीं थे कि खड़े खड़े चढ़ जाएं, तो साइकिल थोड़ा दौड़ा करके उसके पैडल पे चढ़ के फिर पांव फैलाते थे। तो उस समय मन करता था ना कि दिनवा भर के उस सामान मंगावत रहे, हमनी के जतौर बाजार जाके सामान लियावत रहे जा। हाँ, इतना आनंद रहता था साइकिल चलाने में। तो आपको बताऊं, आप भी अनुभव किए होंगे, जब नहर पर साइकिल चलाते थे हम लोग, और यदि सामने से हवा आ जाए तो चलाने में बहुत कष्ट होता था। हमिंग आ रही है, हमिंग। सामने से यदि हवा आने लगे तो साइकिल चलाने में बहुत कष्ट होता था। और यदि साइकिल चला रहे और पीछे से हवा आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। वो लगता था कि मानो बुलेट चला रहे हो, साइकिल दौड़ी जाती थी। आज हनुमान जी नहीं जा रहे, पवन पुत्र जा रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जी पीछे गए क्योंकि आगे ये जितने सेनापति गए हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विध मैन सठ निसठ,
यदि इनके जाने में तनिक अनबन हो तो हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बने हुए हैं। हवा लेकर के जैसे हवा पीछे से आ जाए तो आदमी दौड़े जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी सबके पीछे पवन पुत्र बन करके लगे हुए हैं और सबको लेकर के राम कार्य में आगे जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने पर सासीस सरोरुह पानी करमुद्रिका दीन जन जानी। जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में आए, राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, ठीक है, और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाली और निकाल कर कहा, हनुमान ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना तो सीता जी समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल विरह बेग तुम आए हो। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी का जाने पत्नी का विरह का होता है। बाल ब्रह्म जीजा जी आए का, जय हो जय हो। हमारे बड़े जिया जी 2 दिन पहले दीदी भी आई थी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी, जय। हनुमान जी का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है, जय जय। हनुमान जी का जाने, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा राम जी ने यह भी नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, इतना कहा कि अपने बुद्धि से बता दीजिएगा मेरा विरह। हनुमान जी कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम आपको बताएं, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता सकता जिसका शरीर आपके पास रहता है, आपके विषय में ठीक से वो बता सकता है जिसका मन आपके पास में रहता है। कई लोग शरीर से दूर पास रह के मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग शरीर से भले दूर हों लेकिन मन से पास में रहते हैं। राम जी ने कहा, अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कहे, प्रभु जीवन धन्य हो गया मेरा। सभी कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या के बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन मिला? संपाति जी। जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जामवंत जी से कहा, मैं देखा हूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार। संपाति बोले, मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। मैं यहीं समुद्र के किनारे बैठे बैठे सीता जी को नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले, कहां देख रहे हैं? संपाति बोले, इस समुद्र में भीतर 100 योजन दूर। कितना दूर? 100 योजन। 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां लंका नगरी के एक शिखर पर अशोक वाटिका दिख रहा है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए सीता जी दिखाई पड़ गई बैठी हुई है। वहां सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। जैसे पता बताया संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे, मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामन जी बोले, बहुत सुंदर संपाति जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सहायता करिए हम लोग की। बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं न करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं,
शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, आप जितने कपि हैं इनमें से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जैसे संपाति जी ने बात कही, जामवंत जी ने सभी कपियों को कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ये बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। आप कपियों में से जो कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। कितनी दूरी? 100 जोजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? 1200। गोरखपुर से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? रुकबाओ, कौन सर बोलता लो? खाटू श्याम जानी का हर महीने। अच्छा अच्छा। उज्जैन 1200 किलोमीटर भी है। मान लीजिए कौन रस्सी टेप लेके नापे के बाद, मान लीजिए 1200 किलोमीटर उज्जैन। संपाति जी बोले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 जोजन की। संपाति बोल करके चले गए। अब सब कपि आपस में बैठकर वो तो बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल, इतनी लंबी छलांग। अरे 10-20 जोजन होता तो ट्राई भी करते। हम एक बार, एक कपि बोला हम एक बार 20 जोजन छलांग लगा लिए थे, 20 जोजन। दूसर का बोला तुम का लगाए हो? 30 लगा के हम बैठे हैं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि बोला ढेर बहस बोलो, 50 जोजन में जा सकता हूं। जामन जी 50 जोजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 जोजन। जामन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 जोजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहां पर जो उसके आगे जाएगा? एक कपि बोला 70 जोजन, 70 जोजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामोन जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए। 70 जोजन, 70 जोजन, बहुत सुंदर, शाबाश। और वीर, और कौन वीर है? हिम्मत बांधिए। एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामोन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तहरी नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामोन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 90 जोजन। जैसे वो बोला 90 जोजन, जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही जइबा कि बस फेंक देले बड़ा यहींगा। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा? बस थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 100 जोजन पूरा। कौन जाएगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस न ले। और 90 जोजन वाला बार बार बोले जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कहीं उड़ी मत जाए। जामन जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब के मर जाइएगा। कितना जाना है? श्री जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है। अब मेरी जवानी जब थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लेकर त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना
अंगद जी बोले लिखिए लिखिए, मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो, प्रसन्नता से बोलो चले जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है उधर से। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा, वापसी का भरोसा नहीं है। जामवन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो। अच्छा आप बताइए जाना किसको है, बोलिए। हनुमान जी को जाना है, जिसको जाना है वो चुपचाप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है अपन अपन बल बता रहा है माइक लेके। 50 योजन, 30 योजन, 20 योजन, 70 योजन, 90 योजन, यही स्थिति आजकल भी है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करता है वो भाषण देता है, फोटो खिंचवाता है बस। काम करने वाला विधायक भी चुपचाप काम करता है। ये जो फोटो की बीमारी है ना साहब, इतनी बड़ी बीमारी है। 4 आदमी यदि लाइन में खड़े हो फोटो खिंचवाने के लिए, और यदि उसको जगह नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, 2 आदमी के बीचवा में से खाली गर्दनवा पर गर्दनवा बस आ जाओ, और उस फोटो को जब पोस्ट करता है तो अपन गर्दनवा को लाल रंग से घेरा मार करके तब पोस्ट करता है कि लोग लौको के हम ओजा बानी। आजकल तो लोग भजन गाते तब मोबाइल खोल के बगल में रख लेते हैं, लाइव करते हैं। हाँ हम देखे हैं तब न बोल रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए, इसी बहाने 10-12 लोग को और भजन सुनने को मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। हनुमान जी, जामवन जी ने पूछा कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है? बोले पता नहीं, थे तो अभी यहीं चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामवन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामवन जी बोले कहे रे छपति सुनो हनुमाना, कहे रे छपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना अपना बल बताया, आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामवन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं। हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है,
श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? जामन जी बोले, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधि आए, सीतहि देखी कहु सुधि आए, सीतहि देखी कहु सुधि आए। जामन जी ने कहा, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाएंगे, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चले आएंगे? बोले, ना, उसको छुइएगा भी मत। रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं। हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के वापस आएंगे। देखिए, जो आदमी सब काम करता है ना, वो सब काम बिगाड़ देता है। इसलिए घर में, परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। जामन जी बोले, रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। इसलिए भगवान के कार्य में अतिक्रमण नहीं करना है। हम लोग तो केवल कौतुक करने रहेंगे। कपिसे न संग संहार निश्चर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारद आदि बखानी है। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए कि मैं निवेदन करूं, हो सकता है कि जोश में हमसे कुछ न कहने योग्य बात मुख से निकल जाए, हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में यदि कोई श्रेष्ठ कोई बात समझावे ना, तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए। मूर्ख आदमी क्या करता है, वो जो कह दिया उसी को सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देता। ना हम जन बोलने बने हुए सही बात। हनुमान जी बोले, जाकर मार दूंगा सबको। जामवंत जी बोले, कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप देख करके लौटेंगे। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब
सब लगी मोहि परखे तुम भाई, सब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हर सब सेकी, होई काज मोहि हर सब देखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर सिहि धरि रघुनाथा, चले हर सिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताओ पर, कौतुक कूद चढ़े ताओ बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संभारी। कर के पवन तनय बल भारे, पर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, मोघ हनुमान जी। रघुपति कर बाना, हे भांति चले हनुमाना, तेरी भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, तय मैं ना कहो श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी। लेकिन जब तक मैं मैया का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत। मुझे पता है कि यहां व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल पा करके रहिएगा। लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं यहां से हिलिएगा मत। काहे? दुई कारण। पहला कारण यह कि यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव देख ले कि बिना पता लगाए खाली हाथ आए, कहीं सुग्रीव मारे मत दे इन लोगों को, पहला कारण। और यदि न भी मारे और यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा, तो कहा जाएगा सबने कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और यदि मैं मिल करके सबको ले करके जाऊंगा, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, जाइएगा मत। फूफा आदमी मालूम है क्या करता है? फूफा भाई के फूफा हुई तो खिसियाई मत। घर में हम भुला गए, जीजा जी आके बैठे हैं यहां पर। ले हम फूफा में है, जीजा जी पे नहीं आ रहे, फूफा में है। हाँ, फूफा माने भूतपूर्व जीजा। जीजा ही तो आगे चल के फूफा जी बनेंगे। तो ये तो विनोद की बात है। देखिए, जो चतुर आदमी होता है ना, मालूम क्या करता है? काम करता है दूसर के हूं और वो अपन आम नाम लगाता है कि हम किए हैं। एक जगह गांव में हम शादी में गए थे, हो गया 12-13 साल हो गया। तो मैं गया, दरवाजे पर बैठा था। उस समय वहां लोग पंगत में भोजन कर रहे थे, नीचे बैठकर। पहले नीचे लोग भोजन करते थे ना। तो वहां एक चतुर आदमी था, वो कुछ काम न करे, सबको डायरेक्शन दे, पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी चलाओ, ये करो, वो करो, सबको आदेश दे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब पानी भी अब कोई लेने वाला नहीं था, लोग उठने वाले थे।
तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक था वो चला आया दरवाजे पर। ये जो चतुर था, देखा साहब आ गए नहीं, मैं देख रहा हूं इतना चतुर आदमी, तुरंत गया चटनी की बाल्टी उठाया और लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। उनके आगे जाके एकदम डांड दुखा गई, चलाओ चलाओ थमा, जुट है। काम करता है कोई और, नाम लगाता है अपना। ये चतुर आदमी। भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त तो करता स्वयं है, लेकिन कहता है कि सबने मिल करके कर दिया है, अपना नाम नहीं लगाता।